नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। मानसिक पूजा क्या होती है और कैसे की जाती है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। शायद आपको ये बात और अच्छे से समझ में आए। एक गांव में दो भाई रहते थे, एक राम और एक श्याम। राम जो है वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। सुबह उठना, नहा धोकर पूजा पाठ करना, धतूरा बेल चढ़ाना शिव जी के ऊपर, ये उसके दिनचर्या का एक बहुत अहम हिस्सा था। ये सबको पता था कि राम बहुत बड़ा शिव भक्त है, क्योंकि वो हमेशा जब भी समय मिलता था वो शिव जी के साथ जाके ही अपना समय व्यतीत करता था। शाम की बात करें तो शाम ज़्यादातर अकेला रहता था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। ज़्यादातर वो किसी नदी या नाले के किनारे बैठकर कुछ ना कुछ करता रहता था, बट किसी को समझ में नहीं आता था। एक बार कुछ सफाई कर्मी आए, उन्होंने आके बहुत सारे बेलपत्र, धतूरे वगैरह इकट्ठा किया। वो इतना ज़्यादा था कि बोरे पर बोरे भरते जा रहे थे। राम ने एकदम से देखा कि सफाई कर्मी इतना सारा बेलपत्र और धतूरा लेके जा रहे हैं, तो उसको बड़ा घमंड हुआ अपने ऊपर कि अरे ये तो मैंने शिव जी पर चढ़ाए थे, वो सारी चीज़ें ये उठा के लेके जा रहे हैं। उन्होंने जाके सफाई कर्मियों से पूछा कि भाई इतना सारा बेलपत्र धतूरा कहाँ लेकर जा रहे हो, किसने चढ़ाया? तो उन्होंने कहा कि राम भैया, ये सारे बेलपत्र और धतूरे श्याम ने चढ़ाए, जो इतने ज़्यादा हो गए थे कि शिव जी की मूर्ति पूरी तरह दिख नहीं रही थी, इसीलिए हमने सोचा कि आज सफाई कर देते हैं। राम बड़ा सोच में पड़ गया कि मैंने तो कभी नहीं देखा श्याम को पूजा पाठ करते हुए या फिर कभी शिव जी पर बेलपत्र भी चढ़ाते हुए, तो ये कब करता है। उसने जाके श्याम से ये बात पूछा कि भाई तूने कब इतने सारे बेलपत्र और धतूरे चढ़ा दिए? तो श्याम ने बड़े प्यार से, बड़े मुस्कुराते हुए उससे कहा कि तू बैठकर पूजा करता है, सबको दिखता है कि तू बेलपत्र चढ़ाता है, धतूरा चढ़ाता है। यही चीज़ मैं मानसिक पूजा में करता हूँ, और जितना चाहूँ उतना कर सकता हूँ। तेरे पास तो एक लिमिटेशन होती है, तू कुछ हद तक ही बेलपत्र और धतूरे चढ़ा सकता है। क्योंकि मैं मानसिक पूजा करता हूँ, मैं चाहूँ तो कितना भी बेलपत्र और धतूरा शिव जी पर चढ़ा के खुद को और उनको प्रसन्न कर सकता हूँ। तो जो मानसिक पूजा होती है उसका हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि एक तो कोई देखने वाला नहीं होता, आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितना चढ़ा रहे हो। कई बार हम घर पे पूजा करते हैं, बाहर से लोग आते हैं, आपने देखा होगा, अरे भगवान को इतना सारा भोग चढ़ा दिया। तो ये कई बार लोगों को अच्छा लगता भी है, कई बार नहीं भी। तो क्यों ना कुछ ऐसा प्रोसेस हो जिससे हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, किसी को दिखे ना दिखे, पर उनको दिखे जिनके लिए कर रहे हैं। मैं आज आपको ऐसा ही एक प्रोसेस बताऊंगी जिससे आप मानसिक पूजा, मानसिक भोग लगा सकते हो भगवान को इजीली, और बहुत सारा जितना आप चाहते हो। इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका इंटेंशन सही हो, इंटेंशन और आपकी मानसिकता बहुत क्लियर हो। आप जो भी फूल पत्र उनको देना चाहते हो या चढ़ाना चाहते हो अपने इष्ट को, वो बिल्कुल साफ सुथरे मन से हो। बाकी तो वो देख लेंगे। चलिए मैं बताती हूँ इसका प्रोसेस कैसे करना होता है। हमारे 5 तत्व जो होते हैं शरीर के, या 5 चक्र हम बोल सकते हैं, उनको समर्पित करके हम ये एक एक करके उनको चीज़ें समर्पित करना शुरू करेंगे। पहले शुरू करते हैं मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो क्या होता है? लम। लम पृथ्वी तत्वत्मिकाय चंदनम परिकल्पयामि। पृथ्वी तत्व, हमारा जो मूलाधार चक्र होता है वो पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड होता है। वो पृथ्वी तत्व किस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? चंदन से। तो हमने क्या किया? चंदन को कल्पना में भगवान को लगाया या चढ़ाया। ये सारे मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और साथ ही साथ मैं एक लिंक भी आपको शेयर करूंगी
जब तक आपको ये सारे मंत्र याद नहीं हो जाते, आप चाहे तो पूजा के टाइम पे उस लिंक को ओपन करके आप इजीली इन चीज़ों को एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे तत्व की तरफ आते हैं, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो क्या होता है? हम आकाश तत्वत्मकाय पुष्पमं परिकल्पयामि। पुष्पम परिकल्पयामि मतलब हमने आकाश तत्व को साक्षी मानकर भगवान को पुष्प चढ़ाया कल्पना में। अब करते हैं तीसरे चक्र के बारे में बात, अनाहता चक्र। अनाहता चक्र का बीज मंत्र क्या होता है? यम वायु तत्वत्मिकाय धूपम परिकल्पयामि। धूपम मतलब धूप। ठीक है, वायु से हम किस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं? धूप से। तो हमने अपने अनाहता चक्र को साक्षी मानकर भगवान को कल्पना में क्या चढ़ाया? धूप। अब बात करते हैं मणिपूर्ण चक्र की। मणिपूर्ण चक्र की जो बीज मंत्र होता है वो क्या होता है? रम अग्नि तत्वत्मिकाय दीपम परिकल्पयामि। मतलब हमने अपनी कल्पना में अग्नि तत्व को साक्षी मानकर भगवान को क्या चढ़ाया? दीप। अब आते हैं, बात करते हैं स्वादिष्ठान चक्र में। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इस चीज को याद रखना भी थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा पेचीदा भी है। स्वादिष्ठान चक्र के बीज मंत्र को क्या बोलते हैं हम? वम अमृतत्वत्मिकाय अमृता नैवेद्यम परिकल्पयामि। अमृतत्वत्मिकाय अमृता। अमृत को हम किस चीज से माप सकते हैं? पानी। ठीक है, तो हमने क्या किया? पानी भगवान को कल्पना में समझाया और बताया। आपने ये सारी चीजें भगवान को समर्पित कर दी। समर्पित करने के लिए आपको अपने इष्ट को अपने अर्जना चक्र पे बुलाना पड़ता है। 3 बार उनका नाम लीजिए, अपने सर को थोड़ा सा ऊपर करिए, अपने जो थर्ड आई पे है वहां पे थोड़ी सी हलचल महसूस करने के लिए इंतजार करिए, तो आपकी वो शक्ति आके वहां बैठ गई। फिर आपने ये सारे चीजें उनको समर्पित कैसे करा? जैसे आपको मूलाधार चक्र से अपने अजना चक्र तक पहुंचना है, तो मूलाधार से होते हुए धीरे धीरे करके आपकी कुंडलिनी शक्ति से आपने अपने अजना चक्र तक क्या पहुंचाया? चंदन। उसी तरह पानी और फूल और धूप, ये सारी चीजें उनको समर्पित की। विसर्जन करना इसके बाद बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारा दिन वरना आपके उसी चक्र पर बैठी रहेगी, जो शायद आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो सारी चीजें सुनेगी। तो इसलिए इनका विसर्जन करना बहुत अच्छा है। विसर्जन करने के लिए क्रिया होती है जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, और आपको बोलना क्या है? समर्पयामि। बस इतना सा आपको करना पड़ेगा। बाकी मैं लिंक आपको दे देती हूँ। अगर आपसे संस्कृत के शब्द इतनी जल्दी रटे नहीं जाते या याद नहीं होते, तो जब तक आपको याद ना हो आप इजीली उस वीडियो पर जाकर इस काम को बहुत इजीली पूरा कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज मैंने आपको कुछ नया ज़रूर सिखाया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।